हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बंटवारा को लेकर के हम बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों के मन में जो है बंटवारा से रिलेटेड जो है बहुत सारे यहां पर सवाल जो है क्रिएट हो रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लोगों के बीच में यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों के बीच में यहाँ पर जो है क्रिएट हो रहे हैं कि हमारे ज़मीन का जो है बंटवारा जो है हम लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। सही से जो है करते करते हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, विवाद हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौखिक बंटवारा भी किए हुए हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर लिखित बंटवारा किए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है बंटवारा किए ही नहीं है। तो इस कंडीशन में जो है इस प्रकार की ज़मीन का जो है सर्वे कर्मी जो है सर्वे किस तरह से करेंगे, इस तरह की बहुत सारे आपके जो है मन में जो है क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे सवाल का जवाब जो है इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है और आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि खतियानी वाला ज़मीन, अगर आपके पास कोई भी ज़मीन खतियानी है तो खतियानी ज़मीन में मान के चले आपका 2-3 पीढ़ी से अगर आपका बिना बंटवारा का जो है आप लोग बिना लिखित बंटवारा का ऐसे ही जो है खानगी बंटवारा में खाते चले आते हैं। अभी भी जो है सर्वे अभी चल रहे हैं, तो सर्वे में आप सोच रहे हैं कि हम लोगों का ज़मीन का जो है सर्वे किस कंडीशन में होगा। मान के चलिए आपका जो है 3 पीढ़ी से खाते आ रहे हैं, सबका जो है पिताजी यहाँ पर डेथ कर चुका है और ये वो जो अभी जो आप लोग बंटवारा खानगी बंटवारा के हिसाब से खा रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में अगर सहमति अगर खानगी बंटवारा है, सहमति अगर आप लोगों के बीच में बंटवारा है, तो बंटवारा के हिसाब से आप लोगों की ज़मीन का जो है सर्वे कर दिया जाएगा और अलग-अलग से सबका जो है खाता यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर इस कंडीशन में अगर इस कंडीशन में आप लोगों का रहता है तो आप लोगों का जो है अलग-अलग से खाता क्रिएट कर दिया जाता है, चाहे उस ज़मीन का जो है रसीद कटता हो या फिर नहीं कटता हो। अगर मान के चलिए अगर आप इसमें अगर बंटवारा अगर आप में कोई अगर इस बीच में अगर कोई दखलंदाजी दे देता है, अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन कर देता है कि बंटवारा सही नहीं है या फिर इसमें कोई किसी भी प्रकार की अगर केस वगैरह हो जाता है, तो इस केस में जो है आप इस ज़मीन का सर्वे किस कंडीशन में होगा। इस ज़मीन का जो है जिसके नाम से जो है खतियान है उसी के नाम से फिर से जो है खतियान को क्रिएट कर दिया जाएगा और खाता जो है उन्हीं के नाम से क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। फिर आगे हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपको मान के चलिए मौखिक बंटवारा आप लोग किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपका मौखिक बंटवारा किया हुआ, अगर आप उसमें शांतिपूर्वक जो है सभी के सहमति के अनुसार जो आप रह रहे हैं, सभी के सहमति पे जो रह रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर आप लोगों का विवाद नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान के चलिए 4 भाई-बहन हैं। 3 गो भाई है और 1 बहन है। तो इन लोगों के नाम से जो है खाता तभी क्रिएट होगा कि चारों के बीच में अगर इन लोगों का सहमति बंटवारा है, इनमें जो है किसी भी प्रकार की कोई अगर इसमें विवाद नहीं करता है, तो इस कंडीशन में जो है हर एक के नाम से जो यहाँ पर खाता क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर कब्जा में अगर विवाद होता है, तो इसमें क्या होगा कि सभी का नाम यहाँ पर जो है सभी का नाम जो ज़मीन पे जो है दे दिया जाएगा, लेकिन खाता जो है एक के नाम से खुलेगा, जो है जमाबंदी जो है एक के नाम से यहाँ पर खुलने वाला है। ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद आगे जो है अगर कोई कब्जाधारी के बीच अगर मौखिक बंटवारा हुआ है, अगर कोई कब्जाधारी के बीच में जो अगर मौखिक बंटवारा हो गया है और आपसी सहमति और शांतिपूर्वक दखल, तो ऐसी स्थिति में जो है खाता सभी जो है कब्जाधारियों के नाम से यहाँ पर खुलने वाला है। क्या होगा कि सभी कब्जाधारियों के नाम से यहाँ पर खुल जाएगा। अगर कोई कब्जाधारी अगर मान के चलो अपने ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं और बहुत दिनों से जो है मौखिक बंटवारा के हिसाब से ये लोग खा रहे हैं, यहाँ पर जो इन लोगों को कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा है और ये लोग दिक्कत नहीं कर रहे हैं और आपसी में मतलब क्या हो रहा है कि आपसी में ये लोग ज़मीन को जो है यहाँ पर जोतते आ रहे हैं और उसी हिसाब से इन लोगों के ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे कर दिया जाएगा और अलग अलग से सबका यहाँ पर खाता खोल दिया जाएगा। उसके बाद आगे अगला पॉइंट आपका ये हो सकता है कि भूमि पर अगर बंटवारा का विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। मान के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि जब भी हम अपनी ज़मीन पर जब भी प्लॉट पर जब भी हम बंटवारा के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि विवाद हो जाता है और ये विवाद जो है न्यायालय तक जो है पहुंच जाता है। और ये विवाद क्या है कि न्यायालय तक जैसे ही पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की ज़मीन का जो है सर्वे किस तरह से हो पाएगा, जैसे खाता जो है किसके नाम से खुलेगा। जैसे कि भूधारी जो है जो ज़मीन का जो है वंशजों के नाम से जो है संयुक्त खाता यहाँ पर क्या होगा,
खोल दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सबों का जो है मिला के एक खाता यहाँ पर खोल दिया जाएगा अगर विवाद हो जाता है तो। अलग अलग से जो खाता यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही के नाम से जो अगर न्यायालय में अगर पहुँच जाता है, लंबित अगर विवाद है उसमें और बहुत दिनों से यहाँ पर अगर आपका बंटवारा नहीं हो रहा है, बंटवारा जैसे करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ज़मीन पे विवाद हो जाता है। तो इस कंडीशन में अभी भी अगर आपका इस कंडीशन में आपका ज़मीन वैसा ही है, तो इस कंडीशन में आपका जो है सर्वे कर्मी जो है क्या करेगा, सबों का जो है संयुक्त एक खाता खोल दिया जाएगा और सबों का जो है एक जमाबंदी होगा। सबों को जो है फिर उसी में सबों को जो है उस ज़मीन का जो है एक ही जो है जमाबंदी होगा और सबों को जो उसी में जमाबंदी जो है देना होगा। सबका जो अलग अलग से यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला है। ये लोगों के एकदम लोगों के मन में ये चीज़ जो है बहुत तरह के मतलब सवाल हो रहे थे कि अगर इस प्रकार से अगर होगा तो हमारी ज़मीन का जो है सर्वे किस तरह से होगा। तो ये चीज़ आपको मालूम चल गया होगा। मैं जो है सबसे आपको जो है अपना रिकमेंड देना चाहूँगा, मैं अपना सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लिखित बंटवारा कर लेते हैं तो इन सारे समस्या से आप जो है मतलब बाहर निकल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका 4 भाई बहन है, 5 भाई बहन हैं, तो आपको जो है एक ₹100 का स्टाम्प पेपर लेना है। उसमें जो जितने भी हिस्सेदार हैं, हिस्सेदार का नाम होगा और कौन-सा प्लॉट आपका है, कितना ज़मीन आपका है, सारा चीज़ वहाँ पर जो है आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसमें जो है सिग्नेचर मोहर होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का और आपका जो है वो केवला के तौर पे जो है आपका तैयार हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप उस सर्वे कर्मी को अगर दे देते हैं, सर्वे कर्मी को दे देते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो है खाता उसे खोलने में जो है किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। और इसमें आपका खानगी बंटवारा को तो मान्य दिया गया है, अगर मान्य तभी दिया गया है जब आप लोगों के बीच में अगर कोई विवाद नहीं होता है। अगर विवाद होता है तो उसे भी मान्य नहीं दिया जाएगा। फिर आपका क्या होगा, फिर वही संयुक्त आपका खाता खोल दिया जाएगा, फिर आपको फिर वही परेशानी हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करना है। सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है कि आप जो है लिखित बंटवारा ज़रूर कर लें। ₹100 का स्टाम्प पेपर लेकर के जो उसमें जो है जितने भी व्यक्ति का नाम होगा, सबका जो है वहाँ पर चौहद्दी, सबके प्लॉट का चौहद्दी लिखा हुआ रहेगा, कितना किसका ज़मीन होगा, सारा चीज़ लिख करके जो है आपका रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप सर्वे कर्मी को देंगे तो आपके सर्वे जो है बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपको ये सब चीज़ से फिर गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगर मान के चलिए बंटवारा में जैसे कि कम ज़मीन है लेकिन प्लॉट में जो है ज़्यादा है। मान के चलिए अब भाई लोगों के बीच में जो है 4 गो प्लॉट है, तो 4 गो प्लॉट में क्या है कि एक प्लॉट में जो है 2 डिसमिल ज़मीन है और एक प्लॉट में 3 डिसमिल ज़मीन है और एक प्लॉट में फिर 2 है और एक में क्या है 5 डिसमिल ज़मीन है। लेकिन इन लोगों के बीच में बंटवारा किस कंडीशन पे हुआ है, 2-2 डिसमिल करके हुआ है। मान के चलिए 2-2 डिसमिल का हम फॉर एग्जांपल के लिए है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, चलिए ज़्यादा ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपका 4 गो प्लॉट है, एक प्लॉट में 10 डिसमिल है और एक प्लॉट में जो है 8 डिसमिल है, एक प्लॉट में 9 और एक में फिर वही 8 डिसमिल है। फॉर एग्जांपल आपका जो है सबों का बंटवारा होना चाहिए कितना, 8-8 डिसमिल करके। एक में कितना है, 2 डिसमिल ज़मीन ज़्यादा है और एक में क्या है, 1 डिसमिल ज़मीन ज़्यादा है। अब इसमें जो ज़मीन ज़्यादा है, अगर मान के चलिए आप लोगों के बीच में खानगी बंटवारा कर लिए हैं, आप लोगों के बीच में क्या है मौखिक बंटवारा कर लिए हैं और उसी हिसाब में अभी आप रह रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, सर्वे कर्मी किस कंडीशन में जो है इस तरह से सर्वे होगा। देखिए सर्वे उस तरह से करेंगे जैसे ही आपका जो भी आपका प्लॉट मिला हुआ है, जो भी आप लोग अपने मौखिक बंटवारा किए हैं, मौखिक जो बंटवारा किए हैं, उसी हिसाब से जो है सर्वे कर्मी जो है उस प्लॉट का सर्वे कर दिया जाएगा। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें जो है ज़मीन यहाँ पर जो है कितना यहाँ पर इन लोगों को मिला है। तो फिर बाद में आप लोगों का इसमें क्या होता है कि अगर इसमें ऑब्जेक्शन डाल देता है कि हम भी इसमें जो है बराबर यहाँ पर हिस्सा लेंगे, इसका जो है ज़्यादा ज़मीन है और मेरा यहाँ पर कम है, तो उस कंडीशन में जो फिर क्या होगा, अलग अलग से सबका फिर संयुक्त खाता यहाँ पर खोल दिया जाएगा, फिर वही परेशानी आपका हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप लोग अगर आप चाहते हैं कि हम सबों का जो है एक ही जो है मतलब सबों को जितना ज़मीन एक भाई को मिलता है सबों को बराबर का हिस्सा मिले, तो उस केस में जो है आपको लिखित बंटवारा करना पड़ेगा। अगर आप लिखित बंटवारा करते हैं तो आपको फिर किसी इस प्रकार की फिर आपको समस्या नहीं आने वाला है। अगर लिखित बंटवारा अगर नहीं करना है, अगर आपको स्टाम्प पेपर नहीं बनाना है, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आपके क्षेत्र में आपका जितना भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो केवला हो या फिर खतियानी ज़मीन हो, आपका जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में अगर मान के चलिए आपके क्षेत्र में अगर कोई अच्छा जानकार अगर अमीन है, तो आप अपने ज़मीन का अपने ज़मीन पे जो है अपने अमीन को उतारिए और अच्छे अमीन को उतारने के बाद जो है उनसे जो हर एक प्लॉट का वेरीफाई करवाइए और सारा ज़मीन को इकट्ठा करवाइए और जितना जिनके हिस्से में ज़मीन होता है
और कौन कौन सा प्लॉट लेना चाह रहे हैं, सबका जो है यहाँ पर उनसे जो है एक ट्रेस जो है नक्शा बनवा करके जो है रख लें, ताकि आप जब सर्वे कर्मी को देंगे तो वहाँ उसको पता चले कि इसका जो है किसका कितना ज़मीन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा भाई को कितना ज़मीन दिया गया और किस प्लॉट से दिया गया, उसका चौहद्दी सारा चीज़ यहाँ पर जो है क्रिएट करके आप अगर आप उनसे अगर अमीन से अगर ले लेते हैं, ट्रेसिंग करके एक ट्रेस से नक्शा बना करके अगर ले लेते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी के हिसाब से जो है अगर आप दे देते हैं तो आपका जो है यहाँ पर काम बिल्कुल आसान होने वाला है। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो ये चीज़ करने में आपको ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होने वाला है, आपका आराम से जो है आसानी से जो है ये चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जो है कर लेने से बेटर रहेगा, ये मेरा सजेशन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है अगर आप मौखिक बंटवारा करते हैं, मौखिक बंटवारा और यहाँ पर लिखित बंटवारा का फ़ायदा और नुकसान आपको क्या होने वाला है। अगर आप मौखिक बंटवारा करते हैं तो मौखिक बंटवारा में अगर सबों की सहमति होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सहमति नहीं होता है तो उसमें फिर खाता एक ही व्यक्ति के नाम से खुल जाएगा और सबों को जो उसमें संयुक्त कर दिया जाएगा। फिर वही समस्या हो जाएगा, जमाबंदी एक के नाम से और उसमें जो 5 गो व्यक्ति जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग खाता यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। और लिखित बंटवारा में आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है सबका अलग अलग बंटवारा कर दिया जाएगा और आपका जो है अलग अलग जो है आपका खतियान क्रिएट कर दिया जाएगा, अलग अलग आप लोगों का पेपर दे दिया जाएगा और आपका ज़मीन अलग हो जाएगा, आपका प्लॉट अलग हो जाएगा, हर चीज़ आपका यहाँ पर अलग मिल जाएगा। आपका जो है यहाँ पर लिखित बंटवारा करने का ये फ़ायदा है। और अगर आप मौखिक बंटवारा पे ही रह रहे हैं तो आपका ये नुकसान ये है कि आपका जो है संयुक्त खाता जो है एक व्यक्ति के नाम से खोल जाएगा, फिर वही परेशानी आपको हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इस वीडियो से जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से अगर नॉलेज मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।